बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोटरसाइकिल का जो सिलेंसर होता है, अगर वो कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया या कहीं ना कहीं से फट गया तो वो कैसे ठीक करते हैं, कैसे उसको खोलते हैं, दोबारा कैसे फिट करते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ से वेल्ड करना पड़ेगा। उस वेल्डिंग को करवाने के लिए हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा इसको। सिलेंसर को जब हम खोल लेंगे उसके बाद ही इसके ऊपर वेल्डिंग होगा। तो हम जल्दी से अब इसको खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं आगे वाले जो हमने दोनों पेच वो खोल लिए हैं। अभी हमने सेंटर एक्सल वाला जो है पेच वो भी हमने खोल लेना। अगर हम इसको नहीं खोलेंगे तो वो सिलेंसर बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हमें सेंटर एक्सल वाला जो नट है वो भी पूरा निकालना पड़ेगा। नट हमारा खुल चुका है। नट निकाल के आपने वाशल में निकाल लेनी है। इसका जो रॉड है वो भी आपने पीछे को निकल देना है। अगर आप पीछे को नहीं निकलेंगे तो सिलेंसर निकलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपने जो रॉड है वो आपने पीछे वाली साइड पे कर लेना है। तो ऐसे आपने सिलेंसर को नीचे वाली साइड में खींचेंगे तो वो सिलेंसर जो आपका वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे आपने सिलेंसर को बाहर निकाल लेना है। अभी हम इसको यानी कि इसकी जो पतरी है ऊपर वाली साइड पर उसको भी हम उतारेंगे। जो पतरी है अगर नहीं उतारेंगे तो उसके ये होगा कि वेल्डिंग वहाँ से अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतरी जो वो यहाँ पे तंग करेगी हमें, इसलिए हमें यहाँ से ये पेज दोनों हमें खोलने पड़ेंगे। ये आगे वाला भी और ये उसका पीछे वाला पेज है वह वो भी हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ से बस जंग वगैरह ज़्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे पकड़ प्लास की मदद से ही हमें पेज ये खुलेंगे। तो पकड़ प्लास की मदद से हम इसके पेज भी खोल लेते हैं दोनों। पेज पतरी के खुल चुके हैं। अभी हम इसको वेल्डिंग करने के लिए ले जाते हैं। तो अभी हम टॉर्च जो ऑन कर लेते हैं। इसको पे जो लोहे का ही वेल्डिंग होगा। आप देख सकते हैं ये जो आरसी है ये रॉड का ही काम कर रही है। बत्ती के साथ ये पिघल के इसके ऊपर अब अटैच हो जाएगी। तो आप टोटल प्रोसीजर आगे देख सकते हैं इसका। वेल्ड हमारा सिलेंसर हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से वेल्डिंग हो चुका है। इसका जो आगे वाली शाफ्ट है वो बहुत ज़्यादा गल चुकी है। इसकी वजह से जो राड है वो बहुत मुश्किल से लगा है। अभी आप हम यहाँ से जो एक वाशल होती है इसके सिलेंसर के ऊपर वाली साइड पे हम उस वाशल को भी निकालेंगे। उस वाशल को चेंज करना पड़ेगा। उस वाशल को हम चेंज नहीं करेंगे तो वहाँ से ही कल को वहाँ से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो वाशल है इसको भी हम चेंज करने के लिए यहाँ से इसकी पहले वाली वाशल जो ऐसे पेचकस की मदद से निकाल लेते हैं। वाशिल निकल चुकी है। अभी हम वाशिल जो है वो न्यू ले लेंगे। आप देख सकते हैं ये वाशिल जो बिल्कुल वो ख़राब हो चुकी है। अभी हमें न्यू एक वाशिल लेनी पड़ेगी। न्यू वाशिल लेके हम इसकी यहाँ पे अभी सफाई वगैरह भी यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि ये जो कचरा वगैरह यहाँ से ये साफ़ हो जाए अच्छे से।
सिलेंसर की फिटिंग बनाने के लिए आपको ब्रेक पैडल की मदद से यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ से निकालेंगे तो ऊपर वो जो शाफ्ट वाली सेंटर एक्सल वाली साइड है वहाँ से आपने पहले इसको फिट कर लेना। आपने यहाँ से अंदर से आगे से फिट करके और ऐसे आपने सेंटर एक्सल के ऊपर ऐसे सुराख रख लेना। यहाँ पे जो पीछे वाली साइड पे एक वाशर आएगी जो बॉडी और सिलेंसर के दरमियान में रहेगी। अगर वो नहीं रखेंगे तो वो सिलेंसर जो वो बॉडी के साथ रगड़ता रहेगा, इसलिए हमें पीछे वाली साइड पे भी वाशर रखनी पड़ेगी। दूसरी साइड से हम सेंटर एक्सल को हमने चोड़ लगाई तो सेंटर एक्सल जो हमारा वो बाहर वाली साइड पे आ गया यहाँ पे। तो अभी हम जो आगे वाली साइड पे इसकी फिटिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमें एक वाशल चाहिए होगी, तो वो वाशल भी ले लेते हैं। तो इस वाशल के भी आपको डायग्राम बता देता हूँ, ये वाशल कैसे फिट करनी है। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे बिल्कुल प्लेन है और एक साइड पे आप देख सकते हैं ये पतरी सी बाई निकली हुई है। ये पतरी वाली साइड आपने वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है, जो बिल्कुल प्लेन वाली साइड वो आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है। तो जो टक वाली साइड वो मैं अब ऊपर वाली साइड पे करके ऐसे अब इसका सिलेंसर जो वो उसके साथ ही इसके अटैच कर दूंगा ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाए। तो अब हमारा सिलेंसर यहाँ पे अच्छे से फिट हो चुका है। अभी हम इसका ये लॉक वगैरह भी ऊपर लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक हमारा यहाँ पे तंग कर रहा है, ऊपर वाली साइड पे नहीं जा रहा। तो उसके वजह से अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको रगड़ना पड़ेगा। तो रगड़ने के लिए अभी हम सिलेंसर जो है वगैरह वो दोबारा उतार लेते हैं। तो सिलेंसर उतार के अभी हम यहाँ पे सैन की मदद से यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला जो मतलब हिस्सा है जो मतलब ओवर है वो हम वेल्डिंग को उसको यानी कि यहाँ से रगड़ लेंगे। तो अभी हम रगड़ के आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे फिटिंग अच्छे से बन जाएगी। बेल्ट हमने रगड़ दिया। अभी हम चेक कर लेते, पतरी बहुत अच्छे से फिटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे फिटिंग हो चुकी है। अभी हम दोबारा उस वैसी प्रोसीजर है, दोबारा आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं, आपको अभी हाईलाइट में ज़रा जल्दी से दिखा देता हूँ। सिंपल अभी आपने यहाँ पे आगे वाले नट जो है टाइट कर लेने। अभी यहाँ पे आपको एहतियात ये करना है, आपने जो सेंटर एक्सल वाला नट है वो अपने बाद में नट टाइट करना, ना कि पहले नट टाइट कर देना। तो आपने हमेशा यही करना है। आपने जो आगे वाले जो ये वाले में हेड वाले नट हैं यानी कि सिलेंसर के जो आगे वाले नट हैं वो आपने जो पहले टाइट करने, ना आगे पीछे वाले टाइट करने। तो पहले आपने हमेशा जब भी टाइट करना सिलेंसर आपने आगे वाली साइड पे नट अच्छे से टाइट कर लेने, फिर उसके बाद ही आपने पीछे वाली फिटिंग बनानी है। तो अभी हमने वाशर लगा के यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे नट वगैरह इसका भी अभी टाइट कर लेते हैं। अभी हम बाइक को भी स्टार्ट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। आवाज़ इसकी चेंज हो चुकी है। अभी आपने देखा सिलेंसर के जो आवाज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी। अभी हम जो इसके ऊपर वाली वो पतरी है वो भी इसकी फिटिंग बना के यहाँ पे इसके सिंपल से पेच लगा लेते हैं। तो चले हम पेचे वगैरह आपने इजी है वो तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।